press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning everybody, myself Ms. Bhanu ठाकरे and welcome back to our YouTube channel. आज मैं आपको बताने वाली हूँ भोजन का क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड्स. सो फर्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन बाय ऑरिजिन, देन सेकंड वन इज़ क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन एंड थर्ड वन इज़ क्लासिफिकेशन बाय फंक्शंस. सो पहला जो होता है मतलब ऑरिजिन, मतलब कि उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के आधार पर भोजन का वर्गीकरण किया गया, उसको भी दो प्रकार में डिवाइड किया गया. सबसे फर्स्ट होता है कि जो वनस्पति होती है, मतलब जो प्लांट बेसिस जो हम फूड इनटेक करते हैं वो होते हैं, जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, फल, ये वनस्पति के अकॉर्डिंग आ जाएगा. देन सेकंड जो होता है एनिमल बेसिस जो फूड्स होते हैं, जैसे कि आप दूध लेते हैं, दही लेते हैं या दूध से बने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये एनिमल बेसिस पे आएंगे. देन फिर जो हम एनिमल्स खाते हैं जैसे कि चिकन, फिश और बाकी जो आप एग खाते हैं, ये भी आपके एनिमल बेसिस में आ जाएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट वन ये कंप्लीट हुआ. देन सेकंड वन हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन में क्या कहेंगे, जैसे आप न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े होंगे, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, ये आ जाएंगे केमिकल कंपोजिशन में आ जाएंगे. देन थर्ड वन जो क्लासिफाइड किया गया है वो किया गया है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग. तो 3 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं. जो पहला होता है कि बॉडी बिल्डिंग होता है, सेकंड एनर्जी यील्डिंग फूड्स होते हैं और तीसरे होते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं. सो फर्स्ट हम देखेंगे कि जो बॉडी बिल्डिंग जो फूड होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड में आ जाएगा प्रोटीन, और जो दूसरा होता है एनर्जी यील्डिंग, एनर्जी यील्डिंग में फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. जो थर्ड वन होता है प्रोटेक्टिव जो डाइट होती है या प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, उनमें आ जाएंगे आपको विटामिन एंड मिनरल्स 90 टाइप्स के जो आ जाएंगे इसमें. देन फिर हम देखते हैं कि बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट हमारी जो डाइट होती है, जो हम प्रॉपर जो इनटेक करते हैं, उसमें प्रोटीन 40%, कार्बोहाइड्रेट 30% एंड फैट 30% ये इनटेक करते हैं. इसमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, मैक्रो और माइक्रो टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कंपोजिशन होता है उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट पे. तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, फैट आएगा, प्रोटीन आएगा. देन फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पोषक तत्व जो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होते हैं या अलग अलग हमारे ऑर्गन्स के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे विटामिन्स आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे. देन फिर हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग जो होते हैं, जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमको न्यूट्रिशन किस इस पे एज पे कैसे क्या लेना चाहिए. सो अलग अलग फैक्टर्स होंगे, जैसे कि एज हो जाएगा, सेक्स हो जाएगा, देन नेचर ऑफ दी वर्क कि वो कैसा वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो कैसा न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो ये भी फैक्टर होगा जो अफेक्ट करेगा. देन फिर जो इनकम के अकॉर्डिंग रहेगा. देन फिर जो फूड हैबिट्स होती है या फिर कुछ रिलीजियस होते हैं, जैसे कि कुछ रिलीजन के लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, कुछ रिलीजन के लोग नॉनवेज वेज दोनों खाते हैं, ये सब इनमें आ जाएगा. देन फिर हम देखते हैं कुछ जो डिसीज़ कंडीशन होती है, जैसे कि डायबिटिक मेलाइटस या कुछ जो कंडीशंस होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम, लैक्टेशन के टाइम हम कौन सा न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर पाते हैं या कुछ नहीं कर पाते, वो कैसे अफेक्ट करता है हमारी बॉडी पे. देन फिर हम देखेंगे डाइट मॉडिफिकेशन. डाइट मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जो हम नॉर्मल डेज में जो न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, जो हम नॉर्मल जो खाना खाते हैं, तो उसको मॉडिफाई किया जाता है. कुछ जो ऐसी कुछ कंडीशंस होती है, डिसीज़ कंडीशन होती है, उस टाइम हम कुछ फूड्स या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम इनटेक नहीं कर पाते हैं या हमारा मन नहीं लगता है ना, डिसीज़ कंडीशन पे. सो हम उस टाइम क्या करते हैं, डाइट को मॉडिफाई कर दें. जैसे कि हमको कोई बीमारी हुई है तो हमें IV थेरेपी दिया जाता है ना, इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है, तो ये डाइट मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल होगा. जैसे कि पोस्ट ऑप पेशेंट है तो हम उसको लिक्विड डाइट देते हैं, देन फिर सेमी सॉलिड पे लाते हैं, देन फिर हम उसको सॉलिड पे लाते हैं. तो हम उसको भोजन इनटेक करा रहे हैं, मतलब हम डाइट दे रहे हैं, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करके दे रहे हैं उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो जो डाइट मॉडिफिकेशन होता है वो लिक्विड डाइट पे मॉडिफाई कर दिया जाता है. लिक्विड डाइट पे मतलब कि जूस और जो वाटर इनटेक कराते हैं ये सारे लिक्विड डाइट पे आ जाएंगे. देन फिर होता है ब्लेंड डाइट. ब्लेंड डाइट में क्या करते हैं, जैसे कुछ पेप्टिक अल्सर्स या फिर कोई भी गैस्ट्राइटिस ये हो गया, तो हम उस टाइम क्या कर सकते हैं, हम तेज मिर्च मसाला नहीं खा पाएंगे, तो हम उसको ब्लेंड डाइट मतलब कि वो कम करके देंगे. फिर हम देखेंगे
सेमी सॉलिड देंगे, जिसमें कि जैसे कि दलिया खिचड़ी सेमी सॉलिड पे आ जाएगा। फिर हम कुछ कम कैलोरी डाइट देने लगेंगे। कुछ जो डिसीज़ कंडीशन होती है उसमें हम ज़्यादा कैलोरी नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा बीएमआर पहले से ही वीक हो जाता है। जब बीएमआर वीक होगा तो हमारी बॉडी उसको जल्दी से क्या कर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा हमारी बॉडी में फैट इंक्रीज हो, जैसे कुछ कुछ कंडीशंस होगी, ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इसमें हमको डाइट देखा जाता है कि क्या देना है। देन फिर जो हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ऐसी कुछ डिसीज़ कंडीशंस होती है, उन डिसीज़ कंडीशंस में हमको कम कैलोरी डाइट देना चाहिए। देन फिर हम देख कुछ डिसीज़ कंडीशन में हमको हाई आयरन डाइट दिया जाता है, कुछ डिसीज़ कंडीशन में लो सोडियम डाइट, किसी में हाई सोडियम, लो पोटेशियम, ये कुछ डाइट्स हमको कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। उसके बाद हम कुछ कैल्शियम डाइट देंगे, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स दिया जाएगा। तो ये जो न्यूट्रिशन, जो आहार चिकित्सा जो होती है, मतलब जो डाइट थेरेपी होती है, इसका जो मेन उद्देश्य है, ये कुछ डाइट्स हमको कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। उसके बाद हम कुछ कैल्शियम डाइट देंगे, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स दिया जाएगा। तो ये जो न्यूट्रिशन, जो आहार चिकित्सा जो होती है, मतलब जो डाइट थेरेपी होती है, इसका जो मेन उद्देश्य यही होता है कि जो डिसीज़ है पेशेंट को, तो उस डिसीज़ को कवर अप करने के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि हम डाइट को, इसका जो प्रिवेंशन के लिए भी हम डाइट मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स इनटेक कराएंगे, क्योंकि जब हम कुछ न्यूट्रिएंट्स इनटेक कराएंगे, जिससे क्या होगा हमारी बॉडी प्रिवेंट हो जाएगी डिसीज से। कुछ जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स जो होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी कुछ कुछ जो डिसीज होती है उनको होने से प्रिवेंट करती है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.